हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर के ऊपर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर क्यों होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्यों नहीं होता है। अगर हम ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर सेकेंडरी वाइंडिंग पर करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आने वाला है, क्या प्रॉब्लम हमको फेस करने पड़ेंगे, यह आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये आती है कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर सिस्टम क्यों लगाते हैं। दोस्तों, कोई भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर आप ले लीजिए, उस नॉर्मल ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। यानी कि एक ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है, एक हाई वोल्टेज साइड होता है और एक लो वोल्टेज साइड होता है, यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। अब जब भी हमको वोल्टेज को रेगुलेट करना होगा, यानी कि जब भी हमको वोल्टेज को कम या फिर ज़्यादा करना होगा, उस वक्त हम ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर की मदद लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज कम हो गया है। अब कंपनी में जितने भी मोटर होते हैं, जितने भी मशीनें होती हैं, वो सभी मोटर, वो सभी मशीनें 3 फेज पर ऑपरेट होते हैं और उन पर 415 वोल्ट अप्लाई किया जाता है। अब किसी कारणवश वोल्टेज कम हो गया, यानी कि 415 वोल्ट की बजाय वहाँ पर 380 वोल्ट आ रहा है, 390 वोल्ट आ रहा है, फिर 400 वोल्ट आ रहा है, तो वहाँ पर हम वोल्टेज तो कम आ गया। अब इससे क्या होगा कि मोटर पर फर्क पड़ेगा, हमारे मशीन पर फर्क पड़ेगा, मशीन स्मूथली वर्क नहीं करेंगे, हमारे मोटर स्मूथली वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ, हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर से। जब भी हम ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर को रेगुलेट करेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि जब भी हम ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर की मदद से वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं तो एक्चुअली ट्रांसफार्मर के अंदर उस वक्त होता क्या होता है उस वक्त जब वोल्टेज ज़्यादा भी हो जाता है और कम भी हो जाता है। जब भी हम ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर को उसका सिलेक्शन चेंज करते हैं तब वोल्टेज कम कैसे हो जाता है और ज़्यादा कैसे हो जाता है। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होता है, कोर पर बाइंडिंग वाउंड किया होता है, तो प्राइमरी साइड में बाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और यहाँ पर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। अब जब भी हम ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग का सिलेक्शन चेंज करेंगे, यानी कि जो हमने ट्रांसफार्मर के कोर पर बाइंडिंग वाउंड किए हैं, जब हम उसका सिलेक्शन चेंज करेंगे तो इसका असर, ठीक है, जब हम ट्रांसफार्मर के कोर पर जो बाइंडिंग का वाउंड किया हुआ है, जब हम इसका सिलेक्शन चेंज करेंगे तो इसका असर ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज बाइंडिंग पर होगा। यानी कि जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग पर उसका सिलेक्शन चेंज करेंगे तो जो वोल्टेज का हम कम ज़्यादा करेंगे, इसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज बाइंडिंग पर। यानी कि जब हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी बाइंडिंग होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स जिस तरफ ज़्यादा होंगे वह उसका हाई वोल्टेज बाइंडिंग होगा, यानी कि हाई वोल्टेज साइड होगा, और जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे वहाँ पर उसका लो वोल्टेज साइड होगा। जब भी हम ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज साइड ले जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ पर ले जाएंगे, तो वहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होगा, और जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, यानी कि जो प्राइमरी साइड में जब जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे प्राइमरी साइड पर, वहाँ पर जब नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज साइड होगा। तो जैसे जैसे हम ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज साइड पर ले जाएंगे तो वोल्टेज कम होगा, और जैसे जैसे हम ट्रांसफार्मर का जो बाइंडिंग का सिलेक्शन ऊपर करेंगे, यानी कि हाई वोल्टेज साइड करेंगे, तो वहाँ पर वोल्टेज हाई होगा। अब जब भी हम ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग का सिलेक्शन ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यानी कि हाई वोल्टेज साइड ले जाएंगे, जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर इसका इफेक्ट ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज बाइंडिंग पर होगा, यानी कि वोल्टेज कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर से वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि ट्रांसफार्मर में जो टैप चेंजर होता है वो हाई वोल्टेज साइड ही क्यों होता है, लो वोल्टेज साइड क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों ये आपको सबको पता है कि जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, ये आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, इसके पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि जितना वोल्टेज हाई होगा उतना ही करंट कम होगा, और जितना ही करंट ज़्यादा होगा उतना ही वोल्टेज कम होगा। अब यहाँ पर प्राइमरी बाइंडिंग पर जाकि 11 के भी सप्लाई है, तो यहाँ पर करंट तो आपका कम होगा ही होगा, तो यहाँ पर करंट कम होगा तो वहाँ पर टैप चेंजर को लगाते हैं। अब
सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम है, 415 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अब अगर हम सेकेंडरी साइड में अगर टैप चेंजर को लगाएंगे तो हमको उसी क्लास का इंसुलेशन देना पड़ेगा, यानी कि करंट जब ज़्यादा होगा तो बाइंडिंग का इंसुलेशन क्लास वो उसी लेवल का होना चाहिए जिस लेवल का वहाँ पर करंट होगा, तो करंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब हमको कॉस्ट भी देखना है, कॉस्ट हमको कम करना है, कॉस्ट भी हमारा ज़्यादा ना है और हमको टैप चेंजर भी लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइमरी बाइंडिंग में लगाएंगे तो प्राइमरी बाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो यहाँ पर हम इंसुलेशन भी हमारा उस लेवल का नहीं भी होगा तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी बाइंडिंग पर करंट का मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है और सेकेंडरी साइड में करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वोल्टेज कम है, तो यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी साइड में नहीं लगा सकते हैं। यह एक इसका पहला रीजन हो, ठीक है दोस्तों। अब आप ये समझ गए होंगे कि टैप चेंजर को प्राइमरी साइड पर इसलिए लगाते हैं कि प्राइमरी साइड पर वोल्टेज ज़्यादा होता है, करंट कम होता है, तो यहाँ पर हमको इंसुलेशन का लेवल उतना हाई नहीं रखना पड़ता है। लेकिन अगर इसको हम लो वोल्टेज साइड पर करेंगे यानी कि सेकेंडरी साइड पर करेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो बाइंडिंग होगा उसका इंसुलेशन हमको उसी हाई क्लास का रखना पड़ेगा जितना यहाँ पर करंट ज़्यादा है। करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने के कारण हमको बाइंडिंग का इंसुलेशन भी उसी लेवल का रखना पड़ेगा, तभी हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करेगा, नहीं तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। क्योंकि जब भी हम ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग का सिलेक्शन चेंज करेंगे तो वहाँ पर फ्लक्चुएशन होगा, करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर बाइंडिंग के जलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर प्राइमरी बाइंडिंग करते हैं ना कि सेकेंडरी बाइंडिंग। इसलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर में हुआ या फिर मोटर में हुआ, जितना इंसुलेशन हाई क्लास का होगा उतना ही उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। दोस्तों इसके पहले में भी मैंने वीडियो बनाया था कि एचटी मोटर को स्टार में क्यों चलाते हैं, तो दोस्तों इसका कारण यही है कि करंट को कम करना होता है। तो करंट जितना कम होगा तो उसका इंसुलेशन का बाइंडिंग का उतना ही कम होगा और कॉस्ट भी उतना ही कम होगा। इंसुलेशन जितना हाई क्लास का होगा उतना ही कॉस्ट बढ़ेगा। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि हमारे इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़े। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।